एक औरत आई तावीज़ लेने के लिए, तो आमिल साहब ने पूछा कि क्यों तावीज़ लेना चाहती हो? कहा मेरा शौहर मुझको डांटता बहुत है, मारता बहुत है। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पढ़ देता हूँ, जब भी तुम्हारा शौहर गाली बोले तुम मुंह में पानी रख करके बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना। तो जब भी झगड़ा हो मियाँ बीवी में तो औरत जल्दी से जाए, झट से पानी निकाले, तो 4 घूंट लेकर के बैठ जाए, झगड़ा खत्म। क्योंकि आमिल साहब को समझ में आ गया कि उसका हाथ चलता होगा, इसकी ज़बान चलती होगी। जिस दिन उसका हाथ चलना बंद हो गया, इसकी ज़बान चलना बंद हो गई, वही दिन वो घर जो टूटा फूटा है वो जन्नत बन जाएगा। सास के यहाँ दामाद आया, दामाद आ करके बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज़ दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा कि आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी तो सर में दर्द हो गया, तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? मैं दामाद हूँ या कैदी हूँ? खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये पूरा खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियाँ कोई दुआ कोई दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम देकर के मैं आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जलसे का आखिरी खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आखिर में कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पूरे जलसे को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के पास आए, कहा कि भाई आप रूह कब्ज़ करते हो? तो कहा कि हाँ करते हैं। कहा कि मेरी रूह जब कब्ज़ करने के लिए आना तो पहले बता देना। हज़रत इस्राईल आ गए रूह कब्ज़ करने के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, हमसे वादा किए थे कि रूह कब्ज़ करने से पहले बता देंगे, बताया नहीं। कहा 3 मरतबा बताया। आपके काले बाल सफ़ेद हो गए, मेरा कासिद था। आपकी ताकत कम और ख़त्म हो गई, मेरा दूसरा कासिद आया। और आप सीधे थे, झुक गए, 3 बार इत्तला दे चुका हूं, उसके बाद आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। आदमी को मरने से डर क्यों लगता है? एक एक नुक्ते को जरा सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पैगाम बिल्कुल बाईपास हो रहा है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तो घबरा गया था, ये मजमा भी हमको नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपकी मुश्किल को आसान फरमाए। आपने मजमे को बाकी रखा, इज़्ज़त आबरू रख ली, मेहमान की मेहमान नवाजी का आपने हक़ अदा कर दिया। अल्लाह आपको हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। आदमी मरने से क्यों डरता है जबकि हर आदमी को मरना है? कोई ऐसा है ही नहीं जो जिंदा रहेगा, बल्कि जो आया है वो मरेगा, और आने वाले मरते चले गए
और आने वाले आते रहेंगे, मरते रहेंगे। लेकिन आदमी को मौत से क्यों डर लगता है? तो लिखा इसलिए कि माल यहीं रह जाता है, आदमी मर करके वहां चला जाता है, इसलिए डर लगता है। जिस दिन आदमी माल को पहले भेज दे उसको मरने से डर नहीं लगेगा। आदमी माल के साथ होगा, माल आदमी के साथ होगा। दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी कौन है? इतना छोटा मजमा, सवाल एक लाइन में, जो मौत को याद रखे, आखिरत की तैयारी करे, इससे बड़ा दुनिया का कोई अक्लमंद हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, दुनिया के 200 साल की उम्र पाने वाला, 200 साल में इंतकाल करने वाला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाई तुमने दुनिया को कैसे देखा? कहा कि बराबर सराबर देखा। ये दुनिया अच्छी भी है बुरी भी है। कहा कि वो कैसे? दिन के बदले दिन मिलता है, रात के बदले रात मिलती है। आने वाला बच्चा मर जाता है और आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। तो कहा कि ऐसा क्यों होता है? कहा आने वाले अगर आएंगे, जाने वाले जाएंगे नहीं, तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी छोटी दुनिया। और अगर आने वाले आएंगे नहीं, जो पुराने हैं वही दुनिया में रहेंगे, तो ये दुनिया बदसूरत हो जाएगी, इसकी खूबसूरती चली जाएगी। इसलिए आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। 200 साल की उम्र पाने वाला कहता है इस 200 साल की मसाफत इतनी जल्दी निकल गई जैसे कि मैं कमरे में दाखिल हुआ, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया, 200 साल की उम्र ख़त्म होगी। एक बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपका बेटा है, दुनिया में आपको याद रहता है, आपकी बीवी है, दुनिया में आपको याद रहती है, लेकिन मरने के बाद आदमी 3 जगह अपनी बीवी को भी भूल जाएगा, अपने बेटे को भी भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। जिस वक्त अमल को तौला जाएगा मीज़ान पर, उस वक्त आदमी सबको भूल जाएगा। नामे आमाल जब हाथ में दिया जाएगा, उस वक्त आदमी सबको भूल जाएगा। पुल सिरात से जब आदमी गुजरेगा तो सबको भूल जाएगा। नमाज कैसे पढ़नी चाहिए दिखाने के लिए जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। जुमा में फुर्सत निकालेंगे, हाथ उठाइए। सीधे तरावी में, रमज़ान में मौका निकालेंगे, हाथ उठाइए। खैर ध्यान से सुनिएगा, नमाज कैसे पढ़ना चाहिए। तो पूछा गया भाई आप नमाज कैसे पढ़ते हो? कहा नमाज हम इस तरह पढ़ते हैं कि मुंह मेरा काबे की तरफ होता है और पैर पुल सिरात के ऊपर होता है। दाईं तरफ जन्नत को समझता हूँ, बाईं तरफ जहन्नम को समझता हूँ, पीछे मेरे मलकुल मौत है, इसका ख्याल है, और अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझता हूँ। फिर भी डरता हूँ कि पता नहीं ये नमाज कबूल होगी कि नहीं, इस तरह नमाज पढ़ता हूँ। एक बात याद रखिए, गीबत करनी है तो अपनी माँ की गीबत कीजिए, किसी और की गीबत मत कीजिए, क्योंकि गीबत करने से अपनी नेकी चली जाती है। नेकी देनी ही है किसी को तो अपनी माँ को दीजिए, गैर को क्यों देना चाहते हैं? देखिए गीबत करने का नुकसान कितना बड़ा होता है। गीबत जब आदमी करता है, तौबे के बाद मर जाता है, तो सबसे लास्ट में वो जन्नत में पहुंचता है। अगर आपने किसी की गीबत किया है और आप तौबा के बाद मर गए तो सबसे लास्ट में जन्नत में पहुंचेंगे। अगर तौबा किए बगैर मर गए किसी की गीबत करके, तो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल होंगे। अब इंसाफ से बताइए, गीबत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी है, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है। एक बात याद रखिए, अभी आपने देखा कि 5-5 हज़ार रुपया लोग चंदा दे रहे थे, और कुछ लोग 5 हज़ार के लायक नहीं थे, तो मैंने देखा कि चुपके से 50 रुपया ला करके रख दिया, चुपके से 500 रुपया ला करके रख दिया। ये तो देने वाले थे कि जिसके पास 50 रुपया भी था वो ला करके दे दिया, जिसके पास 5 हज़ार रुपये था उनके नाम का ऐलान हुआ। लेकिन एक आदमी इसमें ऐसा भी था जिसके पास 50 रुपया भी नहीं था, वो नहीं आया है। जानते हैं उसके पास कौन सी दौलत है? जिसके पास 50 की दौलत थी वो ला करके जमा किया, जिसके पास 5 हज़ार की दौलत थी वो ला करके जमा किया। गरीब के पास कौन सी दौलत है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। गरीब के पास जितनी बड़ी दौलत है वो हमारे पास भी नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए अपनी गरीबी पर शिकायत नहीं करना है, सब्र करना है। गरीब जब अल्लाह के दरबार में पहुँचेगा तो अल्लाह उससे कहेगा कि तुम जब भूखे थे तुमको किसने खाना खिलाया था? जब तुम प्यासे थे तो तुमको पानी किसने पिलाया था? जब तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था? वो बताएगा फला अमीर आदमी ने मुझको भूखा था खाना खिलाया, नंगा था मुझको कपड़ा पहनाया। कहा कि उसको अपने जन्नत में साथ लेकर के जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है। गरीब से अल्लाह पूछेगा जो तुम्हें भूख में खाना खिलाया था उसको जन्नत में लेकर के जाओ।
इसलिए गरीब को नज़रअंदाज नहीं करना है। कोई मांगे तो दे देना, नहीं है तो माजरत करना है, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैं तो देना चाहता था, मेरे पास नहीं है। लेकिन धुतकारना नहीं है, डांटना नहीं है, ताना नहीं मारना।